डिस्क्लेमर, दिस व्लॉग इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो डोंट टेक इट सीरियस। अगर मेरे से कोई चवल बच जाए तो भाई मेरे एक्सेप्ट करना, मैं कोई प्रो लेवल का व्लॉगर तो हूं नहीं कि हर चीज परफेक्ट लेके आऊंगा। अभी तो मेरी बुद्धि इतनी काली आ रही कि मेरा व्लॉग अपलोड करने का दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों की खातिर कर ही रहा हूं। तो भाई मेरे टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी, अपने अपने बच्चे पकड़ो, चुको और अपनी गोदी में बिठा लो और सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब व्लॉग शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हो? वेलकम हो गया आप सबका मेरे पहले व्लॉग में। तो भाई सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मुझ में जान ही नहीं है। यार ये क्या हो गया, मुझे कहाँ आ गया हूँ मैं, पता ही नहीं होता कुछ। कोई 1 घंटे के खपखपा के बाद मुझे पता चलता है कि नहीं यार, ये तो मेरा ही घर है और सामने मैं ही बैठा हूँ। शाबाश बेटा। फिर मैं अपने बेड से नीचे उतरा और मुझे आ गई एक मजे वाली अंगड़ाई। आय हाय 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 हाय, मजे आ गए मजे। फिर मैं जैसे ही उठा और बाहर निकला और मैंने कहा, मम्मी नाश्ता। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने फ्रेश होना था तो मैंने अपने सर में मालिश करवाई। और हाँ यार, मुझे एक बात याद आई कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो फिर ही मैं अपना व्लॉग डालूंगा। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आई इस बात की। मुझे शर्म आ गई, मैंने व्लॉग बना के पहला अपलोड कर दिया है। मैंने कहा चलो साथ साथ यार इंटरटेन भी होते रहो। लेकिन आप लोगों में से किसी बंदे ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अभी टाइम है, सब्सक्राइब कर दो, फिर ना कहना कि गाड़ी वाला अगले चौक चला गया। और यार ये छोड़ो, इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे मेरे मोबाइल के कैमरे पे आ रहा है, जिसने मुझे इतना काला बना दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सच्ची का काला ही हो गया। आफ्टर मालिश जब मैं नहाने के लिए गया तो पानी इतना ठंडा था, पानी मुझे कहता नेड़े आ आ जालमा वे। फिर मैंने कहा ना ना, मैं नहीं नहाऊंगा। फिर मैंने देसी तरीके से अपना अकेला सर धोया। वाह वाह, क्या कहने, एक्टिंग तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं कोई प्रो लेवल का व्लॉगर हूँ। वाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रो लेवल के जो व्लॉगर होते हैं वो ड्रेस कैसे चेंज करते हैं, देखते जाओ बस। आहा हा, जादू हो गया ना, जादू। मजा आया। हाँ जी, कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं हो गया हूँ प्रॉपरली जुमे के लिए रेडी, तो निकलते हैं हम मस्जिद की तरफ। जी, तो ये है मेरी बाइक। मैं आपको कोई गाड़ियां बंगले तो दिखा नहीं सकता, लेकिन अपने व्लॉग से आपके चेहरे पे हंसी जरूर ला सकता हूँ। तो चलिए निकलते हैं हम जुमे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज अदा हो गई है। अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। जब मैं जुमा अदा करके वापस जा रहा था तो मुझे फील हो रहा था जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मम्मा ने मुझे सब्जी कही थी, अब फिर जाना पड़ेगा। चलते हैं यार, जाना तो पड़ेगा, इनकार भी तो नहीं कर सकते। इनकार किया तो टका के बिश्ती होनी है। तो चलो चलते हैं सब्जी लेने के लिए। फिर मैं सब्जी वाली दुकान पे पहुंच गया और सब्जी वाले के साथ मैंने शुगर लगाने की कोशिश की। पहले तो वो हंसता रहा हंसता रहा हंसता रहा, फिर वो सीरियस हो गया। जब वो सीरियस हुआ तो मैंने इज्जत के साथ सब्जी उठाई, चुप करके वापिस घर आ गया। हाँ भाई, शुगर शुगर में अगर वो बंदा मेरा सर खोल देता तो फायदा, इससे अच्छा चुप करके भाई अपने रास्ते निकलो और घर आ जाओ। सब्जी लेके मैं घर आ गया हूँ। फिलहाल मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर मूवी देखी जाए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, तो किस किस की इज्जत होती है अपने घर में? इज्जत का मतलब समझते हो ना? मेरी तो अपने घर में इतनी इज्जत होती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों ने सिर्फ काम करने के लिए रखा हुआ है। मैं इस घर का फर्द नहीं हूं। अगर मैं अपने घर में नहीं भी हूं ना, तो मेरे घर में अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसका इल्जाम भी मुझ पे जाता है। यार मुझे ये नहीं समझ आ रही। इतनी इंसल्ट करवाने के बाद भी मैं कर भी क्या सकता हूं, मुझे बताओ। ये घर छोड़ के भी तो नहीं ना जा सकता, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक अपने घर के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अभी। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कोई हल बताओ इसका। क्या मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ? मुझे लग रहा है जैसे मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ। तो आप लोगों की शायद समझ आ जाए। मेरा पहला पहला व्लॉग है यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या, क्या बातें करूँ आपसे, क्या शेयर करूँ आपसे। मुझे कोई इतना व्लॉग बनाना आता नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आप लोगों के लिए अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँ। ये क्या हो गया? मेरे पास कोई गाड़ी बंगला तो है नहीं जो मैं आप लोगों को शो करवाऊँ, क्योंकि आजकल बड़े बड़े व्लॉगर जो होते हैं ना, वो ऐसे गाड़ी बंगला ये वो सारा शो करवाते हैं, तो उन पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मेरे पास सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है।
मिडिल क्लास से मैं हूँ, मैं कोई इतना लैंडलॉर्ड हूँ नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तो शायद हो जाऊँ मैं, इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं आपके लिए बहुत मज़े मज़े के लेके आऊँगा डेली व्लॉग। मैं अपनी लाइफ के रिलेटेड व्लॉग डाला करूँगा, ठीक है। हाँ, अच्छी चीज़ें ना दिखा सकूँ, लेकिन अच्छी बातें ज़रूर आपको आपके साथ शेयर किया करूँगा, आपको हंसाया करूँगा। क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी के मुंह पे हंसी स्माइल आ जाए तो ओ इससे ज़्यादा मैं लकी हो भी नहीं सकता। तो बातें कुछ ज़्यादा कर ली मैंने, अब मैं कहीं गया तो फिर ही वापस आऊँगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल तब तक के लिए पीस आउट। जी, 3 दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डाउन है। मुझे ना फ्लू हुआ है, 3-4 दिन हो गए। तो मुझे घर वालों ने बोला था कि जाके मेडिसिन ले आओ। मैंने ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मेडिसिन लेने को, लेकिन आज मेरे अब्बा जी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लास ली है और अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। वहाँ चलते क्या बनता है, ये ना हो कि डॉक्टर कहे भाईजान सीधे हो जाओ, आपको इंजेक्शन लगेगा। तो मैं गया क्लिनिक जाने के बाद जब मैं क्लिनिक में इंटर हुआ ना, तो वहाँ पे 2-3 सोनी मोनी सी बच्चियाँ बैठी हुई थी। शाबाश बेटा। तो मैं जाके वहाँ बैठा हूँ। वो सुना है ना आपने कि सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का बास वो होता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको कहे कि भाईजान इंजेक्शन आपकी बाजू पे नहीं लगेगा। क्या चाहिए, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है तुझे? तो वहाँ जाके मैं जब बैठा हूँ, मैंने चेक करवाया। चेक करवाने के बाद डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं बेटा आपको इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा, आपकी तशरीफ पे लगेगा। मैंने यूं करके डॉक्टर साहब की तरफ देखा है, साले को बम से उड़ा दूंगा। काफ़ी देर में देखता रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब या लगाएं आप मेरी बाजू पे, या फिर आप वो मुझे इंजेक्शन पकड़ा दें, मैं वैसे ही पी लेता हूँ। क्योंकि लगाने से भी बॉडी में ही जाएगा इंजेक्शन, तो पीने से भी जाएगा। कि बेटा आप ना बाजू पे ही लगवा लो। फिर क्या होना था कि डॉक्टर साहब ने वो सारा गुस्सा मेरे बाजू पे निकाला और मेरे बाजू पे इंजेक्शन ऐसे लगाया कि मेरी बस हो गई। मेडिसिन वगैरह मेरी हो गई है, मैं अब आ गया हूँ घर। फिलहाल मैंने कहीं जाना तो है नहीं, तो अब हम करते हैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म। बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे पता है कि पहला व्लॉग है और बहुत सारी मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। स्लो हम सीख जाएंगे, प्रो लेवल के व्लॉगर बन जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।